यहाँ हमने लिए हैं 4 बटन होल्डर और 5 स्विच, वो भी कौन से, 2 वे स्विच। तो 2 वे स्विच हमारा ये 3 टर्मिनल वाला 2 वे स्विच होता है, तो यहाँ हमने लिए हैं 5 2 वे स्विच। तो आज हम 5 2 वे स्विच और 4 लाइट कनेक्शन करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं, 4 लाइट को और 5 स्विच से कनेक्शन कैसे करेंगे, तो चलो वीडियो में देखते हैं कि किस हिसाब से इसकी सर्किट तैयार होती है। और यहाँ पे हमने कुछ वायर लिए हुए हैं जिन्हें हम पहले से इनको बराबर से काट लिया, जिससे वीडियो लंबा ना होने पाए। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये वायर हमने इधर रखें। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम स्विचों को आपस में पहले कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। बाकी हमने व्यवस्था पहले से बना के रखी हुई, जिससे ज़्यादा लंबा वीडियो ना होने पाए। तो इस तरीके से तो हम स्विचों को पहले रख लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले से स्विचों को व्यवस्थित ढंग से इनको रख लेते हैं, फिर इनके कनेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से ये जो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो मार्क है वो एक सीरियल बाय सीरियल है, इनको हम लगाएंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो, अच्छा भी लगे। तो इस तरीके से ये हमारे सारे मार्क इस तरफ है, सभी मार्क इसी तरफ है, एक कंडीशन में कर देने हैं। अब इसके पहले हम क्या करेंगे, सभी स्विचों को हम आपस में लूपिंग कर देंगे। तो हम यहाँ पे ये जो वायर लिए हैं तो इन्हीं वायरों को हम आपस में लूप कर देंगे। तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इधर से भी एक वायर लगाते हैं और इधर से भी हम लगाते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ लीजिए, वीडियो बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करे होंगे तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे, अन्यथा वीडियो मुश्किल है मिलना। तो चलिए हम पहले इस तरीके की जो सर्किट तैयार की जाती है, पहले हम इन्हें आपस में लूप कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक स्विच में लूपिंग कर दिया है, इसमें ये कनेक्शन हो गया इस तरीके से। तो फिर हम उसके बाद हम इसमें ले लेते हैं, सीरियल बाय सीरियल ही लेना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। तो इसको भी हम इसी तरीके से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे इस तरीके से। और फिर एक वायर हमने यहाँ से, क्योंकि हमें लाइन को आगे भी बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम एक वायर को और इसी में ऐड कर देंगे। ये स्विच हमारा कनेक्ट इधर ज्वाइंट हो गया। अब दूसरे स्विच में भी इसी तरीके से हम कनेक्शन देंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना होने पाए। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब इसी तरीके से हम इधर का भी एक स्विच कनेक्ट कर ही लेते हैं। इनको हम घुमा फिरा के वायर को नहीं लगा रहे हैं, सीधा हम वायर को कनेक्ट करेंगे। सही है, यहाँ पे हम इसको भी इस टर्मिनल पे इसे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा वायर, इतने सारे स्विच हमारे आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब इसको हम आगे इधर को बढ़ाते हैं। इसको भी हम इसके जो स्क्रू वगैरह हैं लूज करके इस तरीके से हम पांचों स्विच आपस में कनेक्ट कर लेंगे। आप इसे विस्तार से वायरिंग में बड़ी बड़ी वायर लगा सकते हैं। अब बड़ी वायर लगानी पड़ेगी क्योंकि ये तो एक डायग्राम है।
तो ये हो गया। दूसरा भी हम इसी तरीके से इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी वीडियो तैयार हो जाएगा, बस वीडियो में थोड़ा सा बने रहिए। बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे 4 स्विच कनेक्ट हो गए। अब रह गया हमारा एक लास्ट का स्विच, तो इसको भी स्क्रू लूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें आगे लाइन को नहीं बढ़ानी है, थोड़ा से ये वायर हमारे बाहर निकल रहे हैं, इनको भी सही तरीके से लगा देते हैं। ये हमने इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसको वायर को टाइट कर देंगे। ये भी हमारा अब ये हमारे वायर स्विचों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारी एक सर्किट तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप विस्तार से वायरिंग बढ़ा लेंगे, समझ लीजिए। तो अब इसको हम इसी कंडीशन में अब हम इसके जो कनेक्शन होंगे यहीं से हम सीरियल बाय सीरियल देते जाएंगे, जिस हिसाब से हमारे पॉइंट लगे हुए हैं। तो इसको हम यहाँ बीच वाले टर्मिनल में इसे कनेक्ट कर दिया, और फिर यहाँ पे ये हमारा अब ये होल्डर में हमारे 2 वायर होते हैं, एक हमारा फेस लाइन के लिए और दूसरा न्यूट्रल लाइन के लिए। तो हम यहाँ पे हम फेस लाइन वाला वायर कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको तो मालूम ही है, जैसे हम वायरिंग करते हैं न्यूट्रल हम कॉमन करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी हम न्यूट्रल को कॉमन ही रखेंगे। ट्यूबे लाइनें कई तरीके से बनती हैं। जिस कंडीशन में चाहिए उस कंडीशन में उसे आप ट्यूबे स्विच लगा के लाइट को बना सकते हैं, कहाँ से ऑन करना है कहाँ से ऑफ करना है। अब हमारे पास एक वायर और बचा हुआ है एक लाइट का, तो हम इसको इस वाले टर्मिनल में, बीच वाले टर्मिनल में, सभी कनेक्शन हमने बीच वाले टर्मिनल में लाइट के दिए हैं। ये हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया है इस तरीके से। अब ये तो कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आती है बारी अब हमारे न्यूट्रल कनेक्शन की। तो हमारा इस लाइट का न्यूट्रल ये है और इस लाइट का न्यूट्रल ये है। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा वायर को काट छांट ना करनी पड़े। तो हम इसको इस वाले में कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे कटा हुआ है इस तरीके से, और दूसरा वाला भी इस वाली लाइट का यहीं पे हम इसे कनेक्ट कर देंगे। अब ये वायर हमारी छोटी है, तो इसके लिए हम एक वायर और जोड़ लेते हैं इस तरीके से। आप कोशिश करिए कि ज्वाइंट ना पड़े, लेकिन हमारे पास वायर की शॉर्टेज है, इसलिए हम वायर को जोड़ के आपको दिखा देते हैं। अब ये हमारा हो गया। यहाँ पे वायर हमारी बढ़ रही है, तो ज़्यादा इसको हम क्या करते हैं, इसको कट करके थोड़ा सा सभी न्यूट्रल वायर हम एक जगह पे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे न्यूट्रल सारे कनेक्ट हो गए हैं, और यहाँ पे हमारी सभी लाइट की हाफ बीच वाले टर्मिनल में, बीच वाले टर्मिनल में, बीच वाले टर्मिनल में, बीच वाले टर्मिनल में सभी लग चुके हैं। अब यहाँ पे हम मेन लाइन लेके कनेक्शन देते हैं। अब कनेक्शन हम पहले तो हमारे पास ये हमें जो काला वाला वायर है हम न्यूट्रल यूज करेंगे, और लाल वाला हम फेस। अर्थिंग की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो काला वाला हम यहीं पे, ये वायर हमारी यहाँ आ रही है, तो हम इसको यहीं पे आगे लूपिंग कर देते हैं। फिर इसको आगे
चेक करेंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया। अब जो फेस वाला वायर है वो हम इस वाले टर्मिनल में, इसको भी हम बीच वाले में ही इसे कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारी मेन सप्लाई भी कनेक्ट हो चुकी है भाई। तो इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं। इस वायरिंग को आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मेरा काम है डायग्राम को दिखाना। तो ये हम अब यहाँ पे हम बल्ब वगैरह सब लगा देते हैं। तो ये हमने बल्ब भी यहाँ पे लगा दिए हैं। ये हो गया तीसरा बल्ब, ये हो गया चौथा बल्ब। अब हमारे बल्ब भी लगे हैं, कनेक्शन भी हमारे लगभग ओके हो गए हैं। इसे हम अब इसको क्या करेंगे, पलट लेते हैं लाइन को, स्विचों को इधर कर देते हैं, जिससे आसानी से ऑपरेट करने में दिक्कत न हो। बाकी जो कमी बेशी हो उसको आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, तो शायद उस कमी को हम दूर कर पाएँ, क्योंकि सभी एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो अब इसको हम चेक करते हैं। तो अब हमारी लाइन यहाँ पे पूरी चालू हो गई है, यहाँ पे करंट हमारा आ चुका है। अब इसको हम चेक करके देखते हैं। तो किधर से चलते हैं, चलिए हम इधर से चलते हैं। ये हमारे सभी, एक हमने स्विच ऑन किया, एक तरफ हमने ऑन किया, तो हमारे ये चारों बल्ब एक साथ जल गए हैं। अब हम आगे वाले स्विच को प्रेस करके देखते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारा एक बल्ब ऑफ हो गया। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा दूसरा बल्ब ऑफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा तीसरा बल्ब ऑफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे चारों बल्ब ऑफ हो गए, बंद हो गए। अब हम अगर हम चाहें इधर से देख लेते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट बल्ब ऑन, दूसरा ऑन, तीसरा ऑन, चौथा ऑन हो गया, और यहाँ से हमारे सभी बल्ब एक साथ बन गए। इस वायरिंग को हम दोस्तों जीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीढ़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, टनल वायरिंग में वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, गोडाउन वायरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसे कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमने ऑफ कर लिया। मान लीजिए हम आगे बढ़ते हैं, कहीं बीच से हमें चालू करना पड़े, तो ये भी देख लेते हैं कि बीच से हम इसको चालू कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने बीच से हमने चालू किया, हमारा लाइट चल गई। अब इसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ गए, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ गए। अब इसको हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं और कहीं से भी इसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किया, ये हमने चालू कर लिया इस तरीके से। तो हम इस सर्किट को आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से इसको ऑफ करके बाहर निकल जाएंगे और अपने गोडाउन में ताला लगा के बाहर। दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो आप ज़रूर करिए। हमें मोटिवेशन मिलेगी, वीडियो बनाने में हमें अच्छा लगेगा। कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।